हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज हम लोग 12 क्लास के डिटरमिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 4.2 के टोटल फार्मूला को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत खास रहने वाला है आज का वीडियो, क्योंकि डिटरमिनेंट जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसका सबसे जो मेन एक्सरसाइज है वो 4.2 ही है। अगर आपका 4.2 बहुत अच्छा हो जाए तो यूँ समझ लीजिए कि आप डिटरमिनेंट अच्छे से पढ़ लिए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 4.1 अच्छे से देख लिए हैं, उसका एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए हैं। अगर नहीं समझे हैं तो पहले जाकर आप एक्सरसाइज 4.1 को क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको 100% लाभ मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में बताने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में बतलाने वाले हैं। क्योंकि इस एक्सरसाइज 4.2 में जो भी क्वेश्चन आपको करना है स्टूडेंट्स, वह सारणिक के गुणों का प्रयोग करते हुए, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के गुणों का प्रयोग करते हुए हमें 4.2 के प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसीलिए हमें सबसे पहले सारणिक के गुणों को समझना होगा। लीजिए तो शुरू करते हैं। पहला, यदि किसी सारणिक के दो पंक्तियां या स्तंभ समान है तो उनका मान 0 होगा। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको, इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। क्या कहा कि किसी सारणिक के मतलब दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो जाए तो इस स्थिति में आपको उसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। हाँ, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको प्रूव करने की जरूरत होगी। तो आइए हम लोग वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन का हिंदी होता है सत्यापन। अभी मैंने आपको बताया कि यदि किसी डिटरमिनेंट का एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। किसी डिटरमिनेंट का अगर दो रो बराबर हो जाए या फिर 2 कॉलम बराबर हो जाए तो इस स्थिति में उसका वैल्यू 0 होता है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन में मैंने 2 डिटरमिनेंट्स लिखे हैं। पहला में लिखा है डेल्टा बराबर एक ऐसा डिटरमिनेंट जिसके फर्स्ट रो में है 4, 8 और 10 और तीसरा रो में भी है 4, 8, 10। यहां देख लीजिए R1 R3 सेम टू सेम है, R1 और R3 दोनों सेम टू सेम है। R2 में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल है कि दो पंक्तियां सेम रहे या फिर 2 स्तंभ समान रहे। तो आप यहां पर अच्छा से देखिए, यहां पे R1 में 4, 8, 10 है और R3 में भी 4, 8, 10 है। आपको इसका वैल्यू निकालने आता ही है, आप इसका मान निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसका मान निकालना आप 4.1 एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। इसको आप R1 से, R2 से, R3 से या C1 से, C2 से, C3 से, जहां से मन हो तहां से इसका विस्तार कर लीजिएगा, इसका प्रसार कर लीजिएगा, इसका मान निकाल लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको इसका वैल्यू 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है तो प्यारे बच्चों आपका कैलकुलेशन खराब है। अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आप निकाल रहे हैं लेकिन आपसे 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत वीक है, कमजोर है। तो इस पर आपको वर्क करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। तो आई होप आप इसको जरूर कर लीजिएगा। अगर 4.1 अच्छा से समझे हैं तो ये करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे R1 और R3 आपस में इक्वल है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा। बगल में देखिएगा, यहाँ पे जो डिटरमिनेंट है इसके कॉलम नंबर 1 में है 8, 10, 13 और कॉलम नंबर 2 में भी है 8, 10, 13। यानी इसका कॉलम 1 और कॉलम 2 आपस में क्या है स्टूडेंट्स, बराबर है। कॉलम 1 और कॉलम 2 आपस में बराबर है तो 2 कॉलम सेम है, तो 2 कॉलम सेम है। तीसरा कॉलम में कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू भी 0 आएगा। तो आप ना स्टूडेंट्स इसको भी सरल करके देखना, मैं गारंटी लेता हूं कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 आएगा गारंटी के साथ। अगर नहीं आता है तो फिर वही बात, आपका कैलकुलेशन खराब है, ठीक है, या फिर आप 4.1 अच्छा से नहीं सीखे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आइए चलिए, सारणिक का दूसरा गुण।
सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है यदि इसके पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर अदला बदली कर दिया जाए। सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित का क्या मतलब? टस से मस न होना, हिल डोल न होना, मतलब स्थिर रहता है, न घटता है न बढ़ता है, तो इसको बोलेंगे अपरिवर्तित रहता है। सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है कब भाई? इसके पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर अदला बदली, यानी अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरचेंज कर दिया जाए। यानी पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में अगर रख दिया जाए, इस स्थिति में सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है प्यारे बच्चों, नहीं बदलता है। अंग्रेजी में बोलेंगे द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged। मतलब सारणी के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, अदला बदली कर दिया जाए, तब इसका मान नहीं बदलता है। अब इसको भी आप प्रूफ करके देख सकते हैं। आइडिया मैं दे देता हूं, काम तुम कर लेना। चलो यहां पे डेल्टा बराबर एक डिटरमिनेंट मैंने लिखा है। इसके फर्स्ट रो में आप देख सकते हैं बउआ, आप इन द फर्स्ट रो R1 के अंतर्गत आप देख सकते हैं 5 4 3। आप R2 के अंतर्गत देख सकते हैं, R2 के अंतर्गत 6 8 1 एंड R3 के अंतर्गत तीसरे रॉ के अंतर्गत 10 3 एंड 4 है। अब प्यारे बच्चों, अब क्या करना है हम लोगों को? फर्स्ट रो वाले सदस्य को फर्स्ट कॉलम में डाल देना है। देखिए 5 4 3 कहां था? R1 में। अब 5 4 3 कहां दिख रहा है? C1 में। ये C1 है ना, C1 कॉलम फर्स्ट। तो R1 वाले सदस्य को C1 में डाल दिया। R2 में है 6 8 1। अब 6 8 1 को आप कहां देख रहे हैं? C2 में देख रहे हैं। और R3 में है 10 3 4 और 10 3 4 को अब आप कहां देख रहे हैं? कहां देख रहे हैं स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे R3 में जो था उसको आप C3 में देख रहे हैं। अब आपका काम है इसको भी विस्तार करके इसका मान निकालना, इसको भी विस्तार करके इसका मान निकालना, और जितना डेल्टा का वैल्यू आएगा, जितना इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा, उतना ही आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा। इसकी गारंटी मैं रखता हूँ, आप सरल करना। और अगर डेल्टा 1 के बराबर आ जाए तो फिर बातें आपका प्रूफ हो जाएगी कि सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। मतलब जिसका जितना मान एक्कर आएगा उतना ही मान इसका आना चाहिए। ब्लैक वाले रेड वाले दोनों का वैल्यूज सेम होना चाहिए। चलिए तो थर्ड प्रॉपर्टी की ओर हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी, आइए डिटरमिनेंट का तीसरा प्रॉपर्टी आप देखेंगे अभी। आइए चलिए, यदि सारणी की किसी भी दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में अदला बदली कर दिया जाए तो उनके मान समान किंतु चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। बुआ कहा कि दो गो पंक्ति चाहे दो गो स्तंभ को आपस में अदला बदली कर देना है, यानी R1 को R2 में भेज दीजिए, R2 को R1 में बुला लीजिए, या R1 को R3 में भेज दीजिए, R3 को R1 में बुला लीजिए। यही चीज आप स्तंभ यानी कॉलम पर भी लागू करके देख सकते हैं। किसी भी दो गो पंक्ति को आपस में अदला बदली करिए या स्तंभ को अदला बदली करिए, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा? उसका मान तो समान ही रहेगा किंतु चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। इसका मतलब चिन्ह इस दुनिया में दो गो है, पॉजिटिव नेगेटिव, दुइये गो चिन्ह होता है। SIGN साइन माने चिन्ह। अंग्रेजी में बोलेंगे इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज्ड बट इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम। क्या कहा कि यदि डिटरमिनेंट के किसी भी दो पंक्तियों को आपस में अदला बदली आप करोगे तो मान नहीं बदलेगा लेकिन चिन्ह बदलेगा। यानी एक डिटरमिनेंट का मान प्लस में आता है तो दूसरा माइनस में आएगा, यदि पहला का माइनस में आता है तो दूसरा का प्लस में आएगा। चलिए इसको आप प्रूफ करना चाहेंगे तो आप कर भी सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मदद कर देते हैं आपको, यहाँ भी वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा हेल्प करते हैं आपको। प्रूफ कर सकते हैं आप, जो भी गुण है जो भी प्रॉपर्टी है उसको आप वेरिफिकेशन करके देख सकते हैं, प्रूफ करके देख सकते हैं। चलिए फटाफट एक डेल्टा बराबर कोई डिटरमिनेंट लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट रो में है 3 4 5, सेकेंड में है 1 2 3 एंड थर्ड में है
5 3 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कहा कि दो पंक्तियों को अदला बदली करना है। तो मान लो स्टूडेंट्स आप R1 और R2 को अदला बदली कर रहे हो, आप R3 को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, R2 R3 भी कर सकते हो। तो एक आपको डेल्टा 1 मिल जाएगा स्टूडेंट्स, आपको एक डेल्टा 1 मिल जाएगा। तो आप ना R1 वाला जो सदस्य है उसको R2 में भेज दीजिए और R2 वाले को R1 में बुला लीजिए। तो 1 2 3 को आप लेकर यहाँ पे आइए। ठीक है, R2 वाला जो सदस्य था 1 2 3 उसको R1 में लेकर आ गए, और 3 4 5 जो आपका R1 में है उस 3 4 5 को आपने R2 में डाल दिया, और R3 को ज्यों का त्यों 5 5 3 2 अपने स्थान पर लिखकर छोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। देख लीजिए, R1 R2 में चला गया है, R1 R2 में चला गया है और R2 R1 में चला आया है। तो दो पंक्तियों को अदला बदली करने की बात कर रही थी, तो यहाँ पर हमने कर दिया है। अब दोनों का वैल्यू निकालेंगे ना स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, मान सेम होना चाहिए लेकिन चिन्ह परिवर्तित बदल जाना चाहिए, चिन्ह चेंज हो जाना चाहिए। चलिए तो डेल्टा का मान निकालते हैं। R1 से निकालते हैं तो सबसे पहले 3 लिखते हैं, तो इसका फर्स्ट कॉलम खत्म हो जाएगा। तो 2 3 एंड 3 2 यहाँ पे लिखेंगे। एंड स्टूडेंट्स माइनस में 4 लिखोगे तो पहला रो दूसरा कॉलम खत्म होगा, तो 1 3 यहाँ पे आएगा, 1 3 एंड 5 2 एंड उसके बाद +5 आएगा। तो पहला रो एंड तीसरा कॉलम खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा स्टूडेंट्स 1 2 और 5 3। चलिए फटाफट इसको सरल कर लेते हैं। 3 अपने जगह पे, ये 2 दूना का 4 माइनस 3 तिहाई का 9 माइनस में 4 एंड 1 दूना का 2 माइनस 5 तिहाई का 15। कैलकुलेशन ना आराम से करिएगा, 5 अपने जगह पर है, 1 तिहाई का 3 माइनस 5 दूनी का 10। यही है कैलकुलेशन आपका। ये 3 रह गया, 4 में से 9 घटेगा स्टूडेंट्स, तो माइनस में 5 होगा, छोटा संख्या में बड़ा घट रहा है। -4 लिख दिए। 2 में से 15 घटेगा स्टूडेंट्स, तो माइनस में 13 आएगा एंड प्लस में 5 है। एंड 3 में से जब 10 घटेगा स्टूडेंट्स तो माइनस में 7 हो जाएगा। उसके बाद 3 बचे, माइनस में 15 आएगा एंड माइनस माइनस प्लस 13 चौका 52 हो जाएगा बुआ, एंड प्लस माइनस माइनस 7 बचे 35 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 52 है प्लस में, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर। अब -15 में -35 जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 का 0 हासिल 1 एंड 3 1 4 1 5 -50 हो गया। -15 -35 मिलके -50। अब तो 52 में से 50 घटेगा तो आपका 2 बचेगा प्लस में। चलो प्लस में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, +2 देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि चिन्ह बदल जाता है तो यहाँ पर प्लस लिख दिए हैं। अगला इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है अभी माइनस में 2 अगर आ जाए तो बातें प्रूव्ड हो जाएंगी। तो अब डेल्टा 1 हम निकाल कर आपको बताएंगे। चलिए तो डेल्टा 1 R1 से विस्तार करते हैं, तो 1 लिखते हैं। 1 के साथ कौन आएगा आपका, 1 के साथ कौन आएगा बुआ, 1 के साथ कौन आएगा, फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कर देते हैं। 4 5 3 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 4 5 3 2। उसके बाद माइनस में 2 लिखिएगा, तो लिख दीजिए ना यहाँ पर माइनस में 2, और इसके साथ कौन आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड 3 5 5 2 3 5 5 2 बुआ 3 5 5 2 एंड उसके बाद प्लस में 3 लिख दीजिएगा, प्लस में 3 लिख दीजिएगा। तो आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम खत्म, 3 4 5 3 3 4 3 4 5 3 इसके साथ आ जाएगा। चलिए अब इसको सरल करते हैं, माइनस में 2 आ जाएगा, बस प्रूव्ड हो जाएगा। 1 अपने जगह पर रहेगा, 4 दूनी का 8 माइनस 3 बचे का 15 माइनस में 2 अपने जगह पर रहेगा
एंड 3 दूनी का 6 माइनस 50 25 प्लस में 3 रहेगा एंड 3 तिहाई 9 माइनस 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है बुआ। अब क्या करोगे, एक अपने जगह पर 8 में से 15 घटेगा तो माइनस में 7 होगा कि नहीं होगा, बोल। माइनस में 2 6 में से 25 घटेगा माइनस 19 होगा, बोल। एंड प्लस में 3 एंड 9 में से 20 घट गया है तो माइनस में 11 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस में यहाँ पे 7 आएगा, माइनस माइनस प्लस और 19 दूना 38 आएगा एंड 11 तिहाई माइनस में 33 आएगा। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 38 अपने जगह पे रहेगा और माइनस में 7 और माइनस में 33 मिल करके माइनस में हो जाएगा 40। और जब 38 में से 40 घटेगा स्टूडेंट्स तो माइनस में 2 होगा। आपको क्या कहा था कि मान सेम आएगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस में 2 आया था और यहाँ पर माइनस में 2 आया, तो इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया अभी। ठीक है, देखिए ये कैलकुलेशन ये सब तो आपको आना चाहिए, ये सब आपके हम समझने के लिए दोबारा कर दिए हैं। डिटर्मिनेंट का मान निकालने नहीं आएगा आपको, एक्सपेंड करने नहीं आएगा, प्लस माइनस करने नहीं आएगा, तो सब बेकार हो जाएगा। चलिए ठीक है, आपके सुविधा के लिए सब कुछ कर दे रहे हैं। फिलहाल आपने सीखा कि यदि 2 गो पंक्ति या स्तंभ को अदला बदली करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मान नहीं बदलेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस। आगे आते हैं 4 नंबर प्रॉपर्टी। यदि सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक सदस्य को किसी अचर k से गुना किया जाए तो सारणी के मान में k से गुना हो जाता है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ any row or column of a determinant is multiplied by a constant k then its value gets multiplied by k। चलिए इसको भी आप प्रूफ करिएगा, थोड़ा सा हम लाइन बता देते हैं। कहता है क्या, सारणिक के एक आप डिटर्मिनेंट लिख लीजिए। चलिए 2 3 4 इन द फर्स्ट रो, 5 6 and 7 in the second row and 4 8 10 in the third row आपने लिख लिया। अब इसने कहा कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक सदस्य को किसी अचर k से आपको गुना करना है। तो k से गुना करना है, मान लो हम 2 से r1 को गुना कर देते हैं स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, r1 को 2 से गुना कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या मिल जाएगा, हमारे पास डेल्टा 1 हो जाएगा। 2 से जब गुना करेंगे तो ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, ये 3 दूना का 6 हो जाएगा और ये 4 दूना का 8 हो जाएगा। 2 से गुना कर दिया R1 में। अब R2 सेम टू सेम 5 6 7 उतार दीजिए यहाँ पे, 5 6 7 एंड R3 भी सेम टू सेम 4 8 10 लिख दीजिए, 4 8 10 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा, इस डिटर्मिनेंट यानी पहला वाले डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा और दूसरा वाले डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा, तो उसमें क्या होगा कि ये जो डेल्टा 1 आपका आएगा, डेल्टा 1 जो आएगा वह आपका 2 गुना डेल्टा के बराबर होगा। तो आप इसको अपने से प्रूफ कर लीजिएगा, बार बार तो हम सरल नहीं करेंगे। मतलब आपको इसका वैल्यू निकालना है, आपको इसका वैल्यू निकालना है, दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और ये डेल्टा 1 तो जितना आएगा उतना आएगा ही आएगा। ई जो आएगा आपका डेल्टा, उसमें आप 2 से गुना कीजिएगा ना तो डेल्टा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इससे साबित हुआ कि डिटर्मिनेंट के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक सदस्य को किसी अचर k से अगर आप गुना करेंगे तो सारणी के मान में भी k से गुना हो जाएगा। चलिए एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर। कहता है सारणी का मान नहीं बदलता है, सारणी का मान नहीं बदलता है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज इफ, यदि हम 1 2 3 4 ऑपरेशन यूज करें तो सारणी का मान नहीं बदलता है। आर आई चेंज आर आई प्लस या माइनस के इंटू आर जे। यहाँ आई और जे का मान 1 2 3 में से ही लेना है, क्योंकि आपको 3/3 से ज़्यादा का डिटर्मिनेंट पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो आई और जे का मान, अगर आई का मान 1 होगा इसका मतलब पहला रो, आई का मान 2 होगा तो दूसरा रो, आई का मान 3 होगा तो तीसरा रो, चौथा रो की तो बात ही नहीं है। 12 क्लास में तो इसका कहीं चर्चा ही नहीं है।
चौथा रो का, तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। तो आई और जे का मान जो भी हम लोग लेंगे क्वेश्चन में वह 1, 2 और 3 में से लेंगे। गौरतलब हो कि आई का मान अगर 1 ले लिया तो जे का मान 1 नहीं लेना है, 2 या 3 लेना है। मतलब आई नॉट इक्वल टू जे, आई और जे बराबर नहीं होंगे। यानी किसी रो में कोई कांस्टेंट के से गुना करके अदर रो में आप जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, मान नहीं बदलेगा। फिर से सुनिएगा, आरजे का मतलब किसी रो, जे का मतलब 1, 2 या 3, तो किसी रो में के कोई कांस्टेंट 2, 3, 4, 5, 10, 20 कोई कांस्टेंट से गुना कर दीजिए और गुना करके जो रिजल्ट आएगा उसको अदर रो में आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। आगे बढ़ते हैं। सी आई चेंज सी आई प्लस माइनस के सी जे, इसका मतलब हुआ किसी कॉलम, किसी पार्टिकुलर कॉलम में आप के कांस्टेंट से गुना कर लीजिए और जो रिजल्ट आएगा गुना करके उसको अदर कॉलम में आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, मान नहीं बदलेगा। थर्ड में आइए, कहता है कि R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब तीनों रो को जोड़ दीजिए और किसी एक रो में लिख दीजिए, लेकिन मान नहीं बदलेगा, मान नहीं बदलेगा। प्रूफ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ भी आपको हम डायरेक्शन दे देते हैं, कर लीजिएगा। चलिए देखिए, डेल्टा कोई डिटर्मिनेंट ले लीजिए, जो मर्जी हो, छोटा छोटा संख्या लिखिएगा तो कम गुना भाग करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा संख्या लिखिएगा ज़्यादा ज़्यादा गुना भाग करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये डिटर्मिनेंट आपने ले लिया। अब आपकी मर्जी है कि हम R1 को चेंज करें। कैसे कि R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब तीनों रो को जोड़ देना है और फर्स्ट रो में डाल देना है। ये आपका रहा R1, ये रहा आपका R2 एंड ये रहा आपका R3। तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, R1 R2 R3 को जोड़ देना है। तो इसको जोड़ दीजिए आप, R1 R2 R3, 8 और 2 10 और 6 16, 8 और 5 8 और 5 13 और 7 20 एंड 8 और 3 11 और 5 16। अच्छा से मिला लीजिएगा, अगर जोड़ा हुआ गलती होगा तो फिर प्रूफ नहीं होगा, आप लोग भी जोड़ लीजिएगा। R1 चेंज हो गया। अब R2 सेम टू सेम उतार दीजिए, 2 8 8 2 8 8 एंड R3 भी सेम टू सेम उतार दीजिए, 8 5 और 3। अब आपका काम है कि डेल्टा का मान निकालना, आपका काम है डेल्टा 1 का मान निकालना, और मेरी गारंटी है ना, गारंटी मेरे पास है कि सेम आएगा। नहीं आएगा तो आपका कैलकुलेशन गलती है, आप कमेंट में लिखना, मैं वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो क्या सीखा, तीनों रो को जोड़िए और किसी एक रो में डाल दीजिए, लेकिन मान नहीं बदलेगा। जोड़ा हुआ फिर से एक बार मिला लीजिए, 8 और 2 10 और 6 16 ठीक है, एंड 8 7 15 5 20 ठीक है, एंड 5 3 8 8 16 ठीक है। चलिए, तो आप ये दोनों, इस डिटर्मिनेंट का भी मान निकालिएगा और इस डिटर्मिनेंट का भी मान निकालिएगा, और गारंटी है कि डेल्टा डेल्टा 1 के बराबर आएगा। यानी तीनों रो को जोड़कर किसी एक रो में डाल दीजिए, वैल्यू नहीं बदलेगा। चलिए आगे आइए, उसी तरह से कह रहा है नेक्स्ट में 4 नंबर में, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, उसी तरह से कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों को जोड़कर कॉलम 1 में डाल दीजिए, वैल्यू नहीं बदलेगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि किसी डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से दो डिटर्मिनेंट के जोगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए, ये डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम है a प्लस A1 b प्लस B1 c प्लस C1, सेकेंड कॉलम है D E F एंड थर्ड कॉलम है G H I। इस एक डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट के जोगफल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ इसका अकेला जितना मान आएगा, ये दोनों के जोगफल आपस में इसके बराबर हो जाएंगे। तो इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं ये उदाहरण के जरिए। यहाँ पर A B C A1 B1 C1 D E F G H I की जगह कोई नंबर ले ले, छोटा छोटा नंबर ले ले और LHS RHS का मान निकाले। RHS में दो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल कर जोड़ना होगा, LHS में एक ही डिटर्मिनेंट है, इसको सोल्व करना होगा। जितना LHS का वैल्यू आएगा उतना RHS का ही वैल्यू आएगा, इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। तो आप एक डिटर्मिनेंट को चाहें तो दो डिटर्मिनेंट के योग के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर A प्लस A1 B प्लस B1 C प्लस C1 है, तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट ABC है, तो फर्स्ट एलिमेंट ABC को लिख दिया गया है। और सेकेंड कॉलम सेम टू सेम आएगा, थर्ड कॉलम सेम टू सेम आएगा, और यहाँ जो प्लस का चिन्ह है वो बीच में आ जाएगा। एंड सेकेंड एलिमेंट है A1 B1 C1, वो सेकेंड डिटर्मिनेंट में आपका फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा A1 B1 C1, और D E F G H I सेम टू सेम रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने आज की इस वीडियो में डिटर्मिनेंट के
6 महत्वपूर्ण गुणों का स्टडी किया है स्टूडेंट्स। अब हम कुछ स्पेशल नोट आपको बताने वाले हैं जो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो डिटर्मिनेंट के अंतर्गत कुछ स्पेशल नोट, आइए तो फटाफट देखते हैं स्पेशल नोट। देखो बुआ, अगर डिटर्मिनेंट के किसी रो में, यदि डिटर्मिनेंट के किसी रो में 111 आ जाए, 111 आ जाए तो क्या करना चाहिए? 111 आ जाए तो क्या करना चाहिए? ध्यान दीजिए, यदि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में, देखिए यहाँ पे R1 का तीनों सदस्य 1 1 1 है। अगर ऐसा हो जाए ना स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना चाहिए? कॉलम 1 को चेंज करना चाहिए, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटा लेना चाहिए, एंड कॉलम 2 को चेंज करना चाहिए कि कॉलम 2 में से कॉलम 3 को घटा लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको 2 0 मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो डिटर्मिनेंट ये 3 बाई 3 ऑर्डर का है, 3 रो 3 कॉलम, वह डिटर्मिनेंट आपका गारंटी के साथ 2 बाई 2 ऑर्डर का बन जाएगा। चलिए तो कैसे कैसे देखते हैं। मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट डेल्टा है, तो कॉलम 1 में कॉलम 2, 1 में से 1 घट के 0, 8 में से 6 घट के 2, एंड 10 में से 8 घट के भी 2, फिर कॉलम 2 में कॉलम 3 घटेगा, तो 1 में से 1 घट के 0, एंड 6 में से 2 घट के 4, एंड 8 में से 3 घट के, चलिए देखिए कॉलम 1 में कॉलम 2 घट रहा है ना, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0, 8 में से 6 घटेगा तो 2, एंड 10 में से 8 घटेगा तो 2। ठीक है यहाँ तक। एंड कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटेगा, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0, 6 में से 2 घटेगा तो 4, 8 में से 3 घटेगा तो यहाँ स्टूडेंट्स 5 हो जाएगा। चलिए, एंड कॉलम 3 सेम टू सेम उतार दीजिए, 1 2 3। अब स्टूडेंट्स देखिए R1 में 2 0 आ गया है, तो 2 0 आ गया है, तो अब एक ही स्टेप में इसका हम मान निकाल लेंगे। अब R1 से जब एक्सपेंड करेंगे, R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर, तो R1 से विस्तार करेंगे तो ये तो 0 गुना कुछ भी 0 हो जाएगा, 0 गुना कोई संख्या 0 हो जाएगा, तो 2 स्टेप तो मेरा खत्म हो गया, मात्र 1 स्टेप करना होगा। चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये तो समाप्त है, ये तो समाप्त है, इसको लेकर चलना है। तो आप 1 लिख दीजिए यहाँ पे, और 1 का रो खत्म और कॉलम खत्म, तो बच गया 2 4 एंड 2 5। बस अब इसको सरल कर लीजिए, 2 5 आपका 10 मिल जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 मिल जाएगा, एंड 10 में से 8 घटेगा स्टूडेंट्स, तो आपका 2 हो गया, आंसर निकल गया। तो इस तरह से ये ट्रिक आपको याद रहना चाहिए कि यदि डिटर्मिनेंट के किसी रो में 111 है तो आप कॉलम 1 में कॉलम 2 घटाएंगे, कॉलम 2 में कॉलम 3 घटाएंगे। ऐसा करने से 2 को 0 आ जाएगा, और 2 को 0 अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आ जाता है तो बहुत खुशी का खबर है आपके लिए, क्योंकि आपका जो डिटर्मिनेंट है वह 3 बाई 3 ऑर्डर से कन्वर्ट हो गया है 2 बाई 2 में। देखिए इसमें आपको 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है, तो आपका डिटर्मिनेंट 2 बाई 2 का कन्वर्ट हो गया है, 2 बाई 2 में रिप्लेस हो गया है। अब 2 5 10 माइनस 2 4 8, आपका आसानी से आंसर आ गया। चलिए स्पेशल नोट फर्स्ट याद रखिएगा, किसी भी रो में 111 आ जाए। अब है अगला, किसी कॉलम में 111 आ जाए। स्पेशल नोट 2, आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, कॉलम मान लो 1 में 111 है, यहाँ पे 10 8 3 19 17 5 ये डिटर्मिनेंट है आपके पास। आप देख सकते हैं कॉलम 1 में 3 गो, कॉलम 1 में तीनों 1 है, तो 111 आपका कहाँ आ चुका है? 111 आपका कहाँ आ चुका है? कॉलम नंबर 1 में। तो आपको क्या करना है, जब 111 किसी कॉलम में आ जाए तो ये ट्रिक अपनाना, R1 में से R2 घटाना, R1 में से R2 घटाना, एंड R2 में से R3 घटाना, ये ट्रिक अपनाना। चलो तो अभी हम बता रहे हैं ये चीज़ करके। R1 में से R2 घटाना, 1 में से 1 घट के 0, राइट, 10 में से 8 घट के 2, राइट, 19 में से 17 घट के 2, राइट। अब R2 में से R3 घटेगा, ये R2 ये R3, तो 1 में से 1 घटेगा 0,
एंड 8 में से 3 घटेगा तो 5 एंड 17 में से 5 घटेगा तो कितना 12। ठीक है, चलिए अब R3 सेम टू सेम उतार दीजिए 1 3 5। अब सबसे ज़्यादा जीरो कहाँ है, सबसे ज़्यादा जीरो है कॉलम नंबर 3 में। तो अब क्या करेंगे, C1 से विस्तार करने पर, C1 से विस्तार करने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, C1 से, तो C1 का चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस के जगह 1 है तो आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए, इसका कॉलम खत्म, इसका रो खत्म। अब आप इसके साथ लिखिएगा 2 2 5 और 12। अब तो बहुत आसान काम हो गया है, 2 से 12 को गुना करिएगा तो 24 माइनस 5 दूनी 10 एंड 24 में से 10 घट जाएगा तो 14, यही आंसर हो गया। इस तरह से याद रखिएगा, यदि 111 किसी भी कॉलम में हो तो R1 में R2 घटाएंगे, R2 में R3 घटाएंगे। यदि 111 किसी रो में है तो कॉलम को 2 बार घटाएंगे, रो में हो तो कॉलम को घटाएंगे और कॉलम में हो तो रो को घटाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। आपका टोटल सूत्र मैंने अपने स्तर से पूरा क्लियर कर दिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम मैथ पढ़ाते हैं जान लगाकर, जी लगाकर, और आपको मैथ में इंटेलिजेंट बनाना ही हमारे चैनल का मकसद होता है। तो गुड नाइट, थैंक यू सो मच।